आए और अपने ख्यालात पेश करें। सैयद ताहिर हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जलसे के सदर हमारे कायद माजिद हुसैन साहब, इस स्टेज पे मौजूद मोहम्मद अली साहब, उदगीर नगर परिषद के सभी उम्मीदवार, यहाँ पे आए वाले हमारे पत्रकार बंधु, उदगीर शहर से आए वाले सभी नौजवान साथियों, 2025 के नगर पालिका इलेक्शन के लिए जाहिर सभा रखी गई है। इस सभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से आप सबको यहाँ पे बुलाकर आने वाले 2 दिसंबर को उदगीर नगर परिषद में आपको कामयाब बनाने के लिए जलसा बुलाया गया है। आपसे मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, आप लोगों से इतनी गुजारिश करता हूं कि उदगीर नगर पालिका में 2016 में उदगीर की अवाम ने हमारे को ज्यादा से ज्यादा तादाद पर वोटिंग दिया। हमारे 6 कारपोरेटर चुनकर आए, एक टॉप, ऐसे 7 कारपोरेटर थे। नगर अध्यक्ष के लिए 1500 वोटों से मेरा पराभव हुआ। मुझे गम नहीं है इस बात का, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी अवाम, उदगीर की अवाम उत्साहित हुई और मैं शुक्रगुजार हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो 2025 में इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिए। मैं शुक्रगुजार हूं महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब का जो उदगीर नगर पालिका लगाने का निर्णय लिए। मैं शुक्रगुजार हूं उदगीर के उलमाओं का जो अपनी एक जयंती बताकर उदगीर के अवाम को एक जगह लाने का काम किया। इसी तरह उदगीर के उलमाओं से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जो 2016 में कमी रह गई थी, इंशाल्लाह वो कमी 2025 में करके दिखाएंगे अपन इंशाल्लाह। आप लोगों से मैं इतनी गुजारिश करने के लिए आया हूं। उदगीर में बहुत सारे अफवाहें चल रहे हैं, उदगीर में कुछ संगठित कांग्रेस के लोग हैं, संगठित कांग्रेस के लोग नए से इल्जाम लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि बीजेपी को मैनेज करके उम्मीदवार ठहरा। 2016 में पहले राउंड से लेकर 17वें राउंड तक मजलिस आगे थी। जब तुमको समझ में नहीं आया, उनको आप मालूम हो गया कि मजलिस यहां से चुनकर आ रही है। यहाँ के कांग्रेस के कुछ मुनाफिक कांग्रेस के जो संगठित कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो मजलिस को हमेशा विरोध में देखते हैं, मजलिस के विरोध में बात करते हैं, वो लोगों ने प्लानिंग कर यहाँ पे कांग्रेस से मुस्लिम उम्मीदवार देने का काम किया। इसकी वजह यह है कि मुस्लिम के वोट बढ़ जाना और सीधा सीधा बीजेपी निकल जाना। साथियों, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यहाँ पर टक्कर बीजेपी और एमआईएम में है। कांग्रेस लाखों कोसों दूर है, कांग्रेस के झांसे में आने का नहीं है। कांग्रेस ने हमें 70 साल से धोखा देते आए हैं, कभी बीजेपी का डर बताकर, कभी शिवसेना का डर बताकर हमें वोट लेकर हमारे लीडरशिप को खत्म करने का काम। आज हम जो मुसीबत में है तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने हमेशा इलेक्शन के टाइम में मजलिस को, कहां भी मजलिस, इतने दिनों से मजलिस थी क्या? 2016 के बाद यहाँ पे मजलिस आई। 70 सालों से हम कांग्रेस को चुन कर दिए ना। मजलिस को खत्म कैसा करना ये साजिश चालू है, और हमारे को बदलाव कैसा करना ये भी साजिश चालू है। हमको बोल रहे बीजेपी के पैसे लेकर ठहरे, ये मर्दों की जमात है, इसके उसके पैसे लेकर ठहरने वालों की जमात नहीं है। ये एमआईएम मर्दों की जमात है। ये जमात ऐसा आयरे गैरों की जमात नहीं है।
12 तारीख को मेरे खायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब नगर अध्यक्ष और नगर पालिका लड़ाने का ऐलान किया। मैं यहाँ पर कुछ कांग्रेसी मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे मुसलमानों की लीडरशिप अगर जिंदा रखना था तो तुम 17 तारीख को टिकट क्यों लिए? तुम मेरे से पहले टिकट लेना था। अगर कांग्रेस का टिकट पहले डिक्लेयर होता था तो मैं कसम खा के बोलता हूं, मैं कभी भी मुस्लिम का बंटवारा होने नहीं देना बोलकर मैं ठहरता नहीं था। 12 तारीख को हमारा टिकट डिक्लेयर होने के बाद तुम हल्लूद कांग्रेस को मुस्लिम को टिकट देते 17 तारीख को। ये क्या मंसूबे को समझ लो आप। ये लोग मजलिस को नाकामयाब करने के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ के एमएलए से मैं कहना चाहता हूँ, कल आममपुर में एक धमकी भरा उन्होंने भाषण किया, बोल रहे हैं कि जो वार्ड में हमारी अगर सत्ता नहीं आई या हमारा नगर सेवक नहीं आया तो यहाँ पे सरकार काम नहीं करेगी। तुम्हारे बाप की सरकार नहीं है बनसोड़े साहब, ये सरकार तो हमने बनाया है। अगर हम नहीं होते थे तो आप कहाँ होते थे? 2014 में हमने तुमको लीडर बनाया है। 2021 में हमने तुमको लीडर बनाया है। तुमने उनके मुसलमानों को धोखा देकर बीजेपी में जाने का काम किया। तुमने हमको बोल रहे हैं कि नगर पालिका में हमारे उम्मीदवार चुनकर नहीं आए तो सरकार ऐसा करेंगे, सरकार वैसा करेंगी। अरे ये सरकार को लाना हमारे हाथ में है, तो ये सरकार को नीचे गिराना भी हमारे हाथ में। याद रखो, यहाँ पे डर बताकर मुस्लिम में झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। तुमको जाना है बीजेपी में तो छाती ठोक के चले जाओ। यहाँ पे राष्ट्रवादी में मुसलमानों को लड़ा के 2 भाग करके क्यों तुम बीजेपी में जाना चाहते हैं? लीडरशिप को खत्म करें। तुम देखो जहां भी घड़ी का टिकट नहीं वहां मुस्लिम को मुस्लिम लड़ाने की साजिश चालू है। जहां पे बीजेपी का कैंडिडेट है वहां मुस्लिम नहीं है, वहां घड़ी का कैंडिडेट नहीं है। जहां पे भी मजलिस का कैंडिडेट है उसके सामने घड़ी का कैंडिडेट नहीं है। तुम 20 वार्डों में पूरा जानकारी लेकर देखो। मैं वही बोल रहा हूं कि आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि ये लोगों के बातों में मत आओ, वक्त का तगाजा है। और मैं ये बोल रहा हूं, कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, पार्टिमा दिया, ये दूंगा वो दूंगा। मेरे खायद मेरे अल्लाह को जानकर मैं आपसे कर रहा हूं, मैं अगर मेरे को दुनिया की पूरी दौलत भी दिए तो मैं पार्टिमा देने वाला नहीं, ना इनसे सेटलमेंट करने वाला नहीं। ये बात याद रखो, ये बातों को इनके झांसे में मत आओ। और कुछ लोग बोल रहे कि ऊपर कुछ तो भी दूसरा छोड़ने वाला है, नीचे कुछ तो भी दूसरा छोड़ने वाला है, दूसरा तीसरा कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले 2 तारीख को एक ही छोड़ने वाला है। उदगीर शहर में खाली पतंग 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 होने वाले। और आने वाले ये नमाज को उदगीर शहर से लेके पूरे खेत तक मल्ले तक पतंग ही पतंग दिखने वाली है। पर आपसे और मेरे साथ शायद के दरमियान में ज्यादा टाइम में लेने वाला नहीं हूँ। अभी बहुत कुछ बोलने वाले हैं, आप इतना ध्यान रखो, अल्लाह के वास्ते किसी के बहकावे में मत आओ। वो लोगों ने आज वार्डों में पैसे बांटना चालू करे, पूरे बीजेपी आरएसएस के लोग घड़ी के पैसे बांट रहे हैं और खत्म खिला के दे रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, पहले फूल को मारो बाद में 2 घड़ी को मारो बोल रहे हैं। इनके मंसूबे को समझो। आने वाले 2 तारीख को तीनों के तीनों पतंग के सामने का बटन दबाकर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करो, इम्तियाज जलील साहब के हाथों को मजबूत करो, माजिद हुसैन साहब के हाथों को मजबूत कर अपनी क़यादत को मजबूत करो, अपनी लीडरशिप को मजबूत करो और इन जालिमों का खात्मा करो। इंशाअल्लाह मैं इतनी बात कहते हुए मैं मेरी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।